हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9 की कार्यपत्रक नंबर 30 सोल्व करेंगे। हमारा विषय है हिंदी और हिंदी में भी हमें टॉपिक मिला है संधि। सबसे पहले बच्चों हमें अपनी एंट्री फिलअप करनी है। विद्यार्थी का नाम भरना है, कक्षा अध्यापक का नाम और आज डेट कितनी है 11/9/2020। ओके, जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें हमें संधि मिला है। और बच्चों संधि में हम पहले वाली वर्कशीट में स्वर संधि के बारे में पढ़ चुके हैं। स्वर संधि के भेद भी हम पढ़ चुके हैं। स्वर संधि के 5 भेद थे हमारी पिछले वाली वर्कशीट में हमने कंप्लीट किया था। ओके, आज हमें जो मिला है वो व्यंजन संधि मिला है। अब हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। समाज में जब किसी वस्तु, विचार आदि का मेल होता है तो एक नया रूप सामने आता है और भाषा में भी अपनी सुविधा के लिए वर्णों, शब्दों और वाक्यों का मेल और योग किया जाता है। व्याकरण में जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो आस पास के वर्ण मिलकर नया वर्ण बना लेते हैं और इस विधि को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें मेन चीज़ याद रखनी है, जब दो शब्द आपस में मिलते हैं और आसपास के वर्ण मिलकर एक नया वर्ण बना लेते हैं और इसे क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। और इसमें जो है यह जो संधि शब्द है ये संस्कृत से हिंदी में आया है। संधि विच्छेद, यहाँ पे क्या है कि संधि विच्छेद, संधि और विच्छेद के बारे में हमने पिछली वाली वर्कशीट में पूरा अच्छे से पढ़ लिया था। और पहले हम स्वर संधि में आपको बता चुके हूँ कि स्वर संधि हम पढ़ चुके हैं। स्वर संधि के 5 भेद थे जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज यहाँ पर हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। व्यंजन विच्छेद के पहले पद के अंतिम वर्ण में सदा हलंत लगा होता है। बच्चों ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है कि व्यंजन संधि का जो पहला पद है उसके अंतिम वर्ण में सदा हलंत लगा होगा और जिससे वह स्वर विहीन हो जाता है। और दूसरे पद का पहला वर्ण स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है। दूसरे पद का जो पहला वर्ण है वो स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, अर्थात पहला व्यंजन ही रहेगा और दूसरे में क्या होगा? स्वर व व्यंजन कोई भी हो सकता है। अब हम अपनी व्यंजन संधि के टाइप पे आते हैं। व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न परिवर्तन या विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। इसके कुछ नियम हैं, हम इसके नियम पढ़ते हैं। यदि मैं के बाद कोई व्यंजन आए तो म का अनुस्वार हो जाता है या वह बाद वाले वर्ग के पंचम वर्ण में भी बदल जाता है। बच्चों इसके एग्जाम्पल से हमें थोड़ा समझ में आएगा। बेटा ये आज की वर्कशीट हमारी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर हमें इसके नियम याद हो गए तो हमें कोई भी हमारा संधि या संधि विच्छेद गलत नहीं होगा और ये लाइफ टाइम हमारे काम आएगा। ओके, अब हम करते हैं। चलिए, अहम प्लस कार अहंकार बन गया, सम प्लस गम संगम बन गया। अब दूसरा इसका है, यदि त और द के बाद ल रहे तो त द ल में बदल जाते हो। न के बाद ल रहे तो न का अनुनासिक के बाद ल हो जाता है। जैसे उत प्लस लास उल्लास बन गया, महान प्लस लाभ महालाभ बन गया। ठीक है, अब हमारा थर्ड है इसमें, किसी वर्ग के पहले वर्ण, पहला वर्ण क्या होता? क च ट त प का मेल किसी स्वर या वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण या य रे ल व और मैं में से किसी वर्ण से हो तो वर्ग का पहला वर्ण स्वयं ही तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दिक प्लस गज दिग्गज बन गया। वर्ग के तीसरे वर्ण से संधि, जैसे सट प्लस आनंद सडानंद बन गया, सट प्लस रिपु सरिपु बन गया, जगत प्लस ईद जगदीश बन गया, तत् प्लस अनुसार तदनुसार बन गया, वाक प्लस दान वागदान बन गया, दिक प्लस दर्जन दिग्दर्शन बन गया, वाक प्लस जाल वाकजल बन गया। ओके, अब हमारा इसका लास्ट नियम है, फोर्थ नियम हमारा बच्चों, यदि क च ट त प के बाद न या मैं आए तो क च ट त प अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। जैसे देखो बच्चों, वाक प्लस मैं वाग में, अप प्लस में अब मैं, षट प्लस माघ षणमाघ, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, उत प्लस उन्नति, षट प्लस मास षणमास। ओके, पांचवा है हमारा, शकार और त वर्ग का शकार और च वर्ग के योग में शकार और च वर्ग तथा शकार और ट वर्ग के योग में शकार और ट वर्ग हो जाता है। जैसे श प्लस श से क्या बनेगा? रामस प्लस सेते राम शेते, ते प्लस च से क्या बनेगा? सत प्लस चित सचित बन गया। तद और छ से क्या बनेगा? महत प्लस छात्र महत छात्र बन गया। महत प्लस नांकार महंकार बन गया। उसके बाद षड प्लस ता दृष्टा बन गया। अब हमारा छठा नियम है बच्चों, इसका 6 नियम है हमारा, यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़ शेष वर्णों के बाद है आए तो है पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है। के पूर्व वर्ण वाले
पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण बन जाता है। जैसे उत प्लस हत उद्दत बन गया, उत प्लस हार उद्दार बन गया, वाक प्लस हरि वाक हरि बन गया। ओके, अब हमारा 7 है, स्वर के साथ छ का मेल होने पर छ के स्थान पर छ हो जाता है। जैसे परि प्लस छेद परिच्छेद बन गया, र में ए स्वर जुड़ा हुआ है, साला प्लस शादन साला शादन बन गया, आ प्लस शादन क्या बन गया, अशादन बन गया। ओके, अब हमारा 8वां नियम है इसका, त या द का मेल च या छ से होने पर त या द के स्थान पर च होता है। च या छ से होने पर ज या ट या ठ से होने पर द या ड से होने पर ई और ल से होने पर ल हो जाता है। मेरे बच्चों, इसका हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम अभी। देखो, इसके एग्जाम्पल है, जगत प्लस छाया जगत छाया बन गया, उत प्लस चारण उच्चारण बन गया, सत प्लस जन सज्जन बन गया, तत् प्लस लीन तल्लीन बन गया। ओके, अब हमारा 9 नंबर का इसका नियम है, त का मेल किसी स्वर ग घ द ध ब भ र से होने पर त के स्थान पर द हो जाता है। जैसे सत प्लस इच्छा सदिच्छा हो गया, जगत प्लस ई जगदीश हो गया, तत् प्लस रूप तद्रूप हो गया, भगत प्लस भक्ति भगवत भक्ति हो गया। ओके, 10वां नियम हमारा, त या द का मेल श से होने पर त या द के स्थान पर च और श के स्थान पर छ हो जाता है। जैसे उत प्लस आस उच्छ्वास हो गया, सत प्लस शास्त्र शास्त्र हो गया। और हमारा अब बच्चों 11वां जो नियम है हमारा, त या द का मेल है से होने पर त या द के स्थान पर द और है के स्थान पर ध हो जाता है। जैसे पद प्लस अति पद्धति, उत प्लस हार उद्धार। अब मैं का क से और मैं का किसी वर्ण से मेल होने पर मैं के स्थान पर उस वर्ण वाले वर्ग का 5वां वर्ण हो जाएगा। जैसे सम प्लस तुष संतुष्ट, सम प्लस योग समयोग। ठीक है बच्चों, ये हमारे आज व्यंजन संधि के नियम थे। बच्चों थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं बेटा, इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें ये समझ में आ जाएंगे। वीडियो को एक बार पढ़िए, 2 बार सुनिए, 1 बार सुनिए, 2 बार सुनिए, तुम्हें ये समझ में आ जाएंगे। अगर तुम्हें एक बार याद हो जाते हैं तो तुम्हारे लिए संधि बहुत ईजी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। और एग्जाम्पल करोगे तो तुम्हें इनके नियम ईजिली समझ में आ जाएंगे। हमारा क्वेश्चन है इसमें, अपने आसपास की बातचीत में बहुत से संधि वाले शब्दों को सुनते हैं और ऐसे 20 शब्दों को छाट कर लिखे। ठीक है बच्चों, इसमें आपको ये व्यंजन संधि के लिखने हैं, आपको छाट कर आप इसमें कोई भी व्यंजन संधि लिखिएगा। ओके, आपको शब्द लिखने व्यंजन संधि के। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए और उसकी संधि का नाम बताइए। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों के मैं आंसर लिखित में दिखाती हूँ जो तुम्हें मैंने लिखे हैं। मैं इनके आंसर आपको बताती हूँ और तुम्हें इन्हें देख कर करना पड़ेगा तुम्हें। निम्न शब्दों की संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। हमारा अगला क्वेश्चन ये था। देखो बच्चों, उत प्लस चारण है तो ये हमारा उच्चारण बन गया और इसमें संधि का नाम भी पूछा बच्चों। ये सारी संधि व्यंजन संधि है। आज हमें व्यंजन संधि मिली, इट मीन्स ये सारे व्यंजन संधि के ये एग्जाम्पल हैं। दिक प्लस गज दिग्गज बन गया, उत प्लस अंत अंत बन गया, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण बन गया, परि प्लस नाम परिणाम, अभि प्लस सेक अभिषेक, तत् प्लस हित दधित। ओके, अगला क्वेश्चन था हमारा, संधि विच्छेद करना है। हमें संधि दी हुई है, संधि का हमें संधि विच्छेद करना। ओके, परिणाम है परि प्लस नाम, स्वच्छ सु प्लस गच्छ, उड्डयन उत प्लस डयन, उसके बाद था सद्भावना सत प्लस भावना। तो आज की बच्चों हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है मेरे प्यारे बच्चों। सारे बच्चे अपनी वीडियो को 2-3 बार ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद अपने प्रश्न उत्तर अपनी वर्कशीट के जो प्रश्न उत्तर है वो अपनी नोटबुक में करिएगा। पहले वीडियो को ध्यान से समझिए और उसके बाद करिए। ओके।